नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात पीएमसीएच की उस घटना की करने जा रहे हैं जिस घटना को लेकर अब सियासत होनी शुरू हो गई है। मनीष कश्यप पहले से ही इस मुद्दे को लेकर आक्रामक था। कल जिस तरीके से जद्दोजहद करके एक रेप विक्टिम नाबालिग लड़की को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया और कांग्रेस ने जिस तरीके से सक्रियता दिखाई, हमें लगा था कि उस सक्रियता के बाद मंगल पांडे को थोड़ा जो एकदम बेशर्मी की सारी हदें पार किए हुए हैं, उन्हें कुछ शर्म आएगा, उन्हें कुछ लोक लज्जा का ख्याल आएगा कि भाई सरकार में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में ये स्थिति है और उन्हीं के इलाके में से वो बच्चियाँ आई हुई हैं और वो भी दलित है। लेकिन कोई कहे ना कि भाई मंगल पांडे का मेरा अनुभव यही है कि ऐसा मंत्री बहुत कम बिरले मिलता है। इस तरीके से संवेदनहीन व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा है। पता नहीं बीजेपी का पसंद क्यों है मंगल पांडे। चुनाव हो जाए तो एक मुखिया का चुनाव भी अपने कंस्टिट्यूएंसी से वो जीत नहीं सकते, क्योंकि राजनीति को हमने काफी करीब से देखा है। वो दौर था जब वो स्कूटर से चलते थे और वो भी दौर हम देखे हैं जब चंद्रमोहन राय जी के यहाँ जब उनको हटाया गया था तो मंगल पांडे सुशील मोदी को लेकर पहुंचे थे। सुशील मोदी को जीवन में जो कुछ पाप किए हैं, उसमें एक पाप चंद्रमोहन राय के साथ जो व्यवहार उन्होंने किया वो भी एक पाप है। और हर पाप की सजा तो आपको यहीं मिलना है। तो अगर कोई पाप अगर होगा बिहार के साथ, अगर सुशील मोदी ने पाप किया है तो वो पाप भले नीतीश कुमार के दबाव में ही सही किए हों, वो पाप था चंद्रमोहन राय को हटाया। और उसमें जिस तरीके से मंगल पांडे का इस्तेमाल सुशील मोदी ने किया था, उसका मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आज पीएमसीएच में जो कुछ भी हो रहा है, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल घरियाली आंसू बहा रहे हैं। ट्वीट करके कह रहे कि हम उसी पीएमसीएच के हम स्टूडेंट रहे हैं। आज मुझे जानकारी हुई कि वो डॉक्टर भी हैं। हम तो समझते थे वो पढ़ाई लिखाई वाला डॉक्टर है, पीएचडी वाला डॉक्टर है, मजाक कर रहे हैं। लेकिन पीएमसीएच जैसे जगहों पर इनका एडमिशन होना और डॉक्टर बनना अपने आप में बड़ी बात है। कभी हमको लगा नहीं कि उनके व्यवहार से वो सौम्यता झलकती हो जो एक डॉक्टर के व्यवहार से झलकता है। पता नहीं कभी आला भी उठाए कि नहीं उठाए। खैर, ये भी सवाल नहीं है। संजय जायसवाल ने खुद अपनी ही सरकार पर जिस तरीके से सवाल खड़े किए हैं, उसका मतलब क्या है? देखिए, पीएमसीएच का मेरा जो अनुभव है, 90% पेशेंट, हम भी पटना में रहते हैं ना, और हम भी पत्रकार हैं तो बहुत सारे लोगों का फोन कॉल्स आते रहता है, तो दिखवा दीजिए। 90% पेशेंट जब सब कुछ लूटा जाता है ना, जब डॉक्टर कह देता है कि अब नहीं बचेगा, तब वो पीएमसीएच और आईजीएमएस में दाखिला करने के लिए पैरवी करना शुरू करता है। 90% पेशेंट का हाल यही है। और उस स्थिति में जो बच गया, समझिए डॉक्टर भगवान है, जो नहीं बच पाया डॉक्टर शैतान है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डॉक्टर को क्लीन चिट दिया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना है, समझ गए? जितना पैसा वो खर्च किया गया, हजारों करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया गया है पीएमसीएच का। 5000 से अधिक मरीजों के लिए बेड बनाया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकांश डिपार्टमेंट हो, मेडिसिन हो, अर्थो हो, गायनिक हो, एएनटी हो, जितने भी तरह के डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट में अगर 20 सीट है प्रोफेसर का पढ़ाने वाले का, तो 7, 8 से 10, 12 लोग हैं मैक्सिमम। जब टीम आती है, एमसीआई की टीम आएगी, तो मुफस्सिल एरिया में जो डॉक्टर सब है, उन लोगों को कुछ दिन के लिए यहाँ डिप्टेशन पर भेज देता है। तो जहाँ आपको मेहनत करनी चाहिए, जहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ हो, डॉक्टर का मोबिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। इसलिए सीनियर डॉक्टर का मोनोपोली है। सीनियर डॉक्टर झांकने नहीं जाता है पेशेंट। हम लोग देखे हुए हैं, हमारे जीजा जी डीएमसीएच में स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर तक का कभी कभी जाते थे ना, तो देखते थे एक उस डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर 50 को स्टूडेंट उसके पीछे पीछे हर पेशेंट के सामने जा जाके डिस्कस करना, क्या है बीमारी में, वो पढ़ाते रहते थे।
डॉक्टर सब पढ़ाते रहता था एक पीरियड में। बाद के दिनों में जीजा जी को भी देखे, लेकिन 10 साल 15 साल से डीएमसीएच जाते हैं तो कुछ माहौल नहीं, सब माहौल खत्म है। वही स्थिति पीएमसीएच की है। जूनियर डॉक्टर के सहारे कब तक आप अस्पताल चलाइएगा, बताइए ना। कोई सीनियर डॉक्टर इलाज करने के लिए नहीं बैठता। बात तो छोड़ दीजिए, ऑपरेशन एक्ट की बात बहुत बड़ी बात। आप एम्स में चले जाइए, जहां बड़े अस्पताल में चले जाइए, यूनिट है और उस यूनिट के हेड के अंदर सारी व्यवस्था उसका जितना यहां भी है, हर यूनिट का डॉक्टर हेड है, लेकिन सब होने पर काम चल रहा था। जो कमिटमेंट लेवल होना चाहिए था वो कमिटमेंट लेवल कहीं देखने को नहीं मिलता। और मनीष कश्यप को तो हम सलाह देंगे कि डीएमसीएच के पीएमसीएच के सहारे जो सियासत आज हो रहा था, सियासत में कदम रखना चाहते हो, नहीं होने वाला है। बहुत मशक्कत करने की जरूरत। हम तुमको तो बार बार सलाह किए, जितना पीएमसीएच में डॉक्टर पोस्टेड है, कहाँ कहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करता है उसको पता करो, और जिस समय में अस्पताल का ड्यूटी है उस समय में छोड़कर वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ का वीडियो बनाकर दिखाओ ना यार, देखो तो पसीना छूट जाएगा। हालांकि इतना बेशरम समाज का दूसरा हिस्सा नहीं है। डॉक्टर इतना बेशरम समाज में कोई दूसरा संवर्ग में नहीं मिलेगा। ये सबसे लोक लज्जा नहीं है। आज की पृथ्वी पर बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जिसमें इंसानियत बची हुई है। अधिकांश डॉक्टर हैवान है, और हैवान की तरह जो है सो वो व्यवहार करता है। कल्पना से परे, बीमार होकर चले गए तो ऐसे मतलब लूट मचाए रहता है। उसमें हम लोग भी जिम्मेवार है। ऐसा नहीं है कि जनता जिम्मेवार नहीं है, जनता भी जिम्मेवार है। जात खोज के डॉक्टर खोजेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पीएमसीएच पर जब एक दलित बच्ची की इलाज के अभाव में मौत हुई है, तो इसी सहारे पीएमसीएच के बदलाव की भी बात सोची जा सकती है। और सिर्फ पीएमसीएच के ही बदलाव की बात नहीं सोची जा सकती है। पूरे प्रदेश में जितने अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में इलाज हो। देखिए, सब अस्पताल रेफर्ड अस्पताल है, चाहे डीएमसीएच हो, जितना बिहार का अस्पताल पीएमसीएच को छोड़ दीजिए तो सब रेफर कर जाइए। थोड़ा भी क्रिटिकल होगा रेफर कर देगा, थोड़ा मतलब इलाज कोई नहीं करता। उसका भी कुछ कारण, बहुत सारा कारण है। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य विभाग में सुधार करना चाहते हैं मंगल पांडे जी, तो आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा। बाकी हरियाणा हरियाणा करते हिमाचल वाला काम अभी छोड़ दीजिए, चुनाव सिर पर है। और कांग्रेस बहुत बढ़िया मुद्दा पकड़ लिया है। आज दिल्ली से भी रजिता रंजन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी घेराबंदी की है। आज दलित वाली बात है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुजफ्फरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर बीजेपी हिल गई तब तो बिहार में खाता खुलना मुश्किल। वही आपका एरिया है, और उस एरिया के वृद्धता के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है कि 14-9 घंटा तक उसको बेड नहीं मिला, एम्बुलेंस में इलाज होता रहा। ये समझिए कि क्या स्थिति है। नाक के नीचे क्या आपकी पकड़ है वो दिख रहा है। खाली सामान खरीदानी और बिल्डिंग बनाने में भरोसा मत करिए। जरा पेशेंट को बेहतर इलाज हो, पेशेंट बेहतर तरीके से उनको इलाज समय पर मुहैया हो, ये कैसे सुनिश्चित हो सकता है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जो मंगल पांडे जी आपसे तो उम्मीद ही करना बेकार है। इतना घाघ आदमी, इतना गहीर आदमी हम लोगों के मिथिलांचल में कहा है गहीर, इतना गहीर आदमी मिलना मुश्किल है। सुधार दीजिए पीएमसीएच को, सुधार दीजिए मंगल पांडे जी। तो ये जो दलित लड़की की मौत हुई है इलाज के अभाव में, ये आपके लिए नासूर साबित हो सकता है।